डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के कत्ल में पुलिस वाला भी मुलव्वस निकला। 30 लाख रुपए दिए गए और 30 लाख किन किन लोगों को दिया गया। और उसके बाद जो परवेज नामी शख्स जो कि इस खातून का ड्राइवर था, उसने जो खौफनाक इंकशाफात किए हैं कि रिदा अपनी दोस्त अपनी सहेली को कहती थी, तशरीफ करके साथ में कहती थी कि सोना मेरी जूती आपको देगी। और अब ये तमाम तर मामला जो है वो FIA के सपुर्द कर दिया गया है। इसमें जो खौफनाक इंकशाफात हुए हैं कि 30 लाख किस किस शख्स ने लिया और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है, तमाम तर तफसीलात बताएंगे। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपको मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, एबटाबाद का एक दर्दनाक वाक़या जिसके बारे में 3 से 4 रोज़ से आप लोग खबरें सुन रहे होंगे कि यार मार कर दी उस सहेली ने, जिसने अपनी ही दोस्त के ऊपर इतना यकीन किया कि उसे 67 तोले जेवर बतौर अमानत जब वो बरूने मुल्क जा रही थी तो उसे पकड़ा दिया था। उसके बाद उसका मर्डर हो जाता है और बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी खबरें जो है वो गर्दिश करती हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और वैसे वैसे तमाम तर तफसीलात जो हैं वो तब्दील हो रही हैं और अपना असल रास्ता इख्तियार कर रही हैं। 4 रोज़ से वहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो तमाम तर लोगों ने हड़ताल की हुई है। और जो डॉक्टर वर्दा मुश्ताक, जो डॉक्टर वर्दा के वालिद हैं, उनके बकौल के जब मेरी बेटी अगवा हुई थी तो हमने फौरी पुलिस को एप्लीकेशन दी थी, लेकिन पुलिस ने रवि का जो है वो मुजाहरा किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और फिर हमारी बेटी की जो है वो डेड बॉडी मिलती है। इसमें तमाम तर लोग जो है वो पुलिस के भी मुलव्वस हैं कि वो 30 लाख रुपया किन किन लोगों को दिया गया। वहाँ जो DPO हैं हारून रशीद, उन्होंने FIA को एक ख़त लिखा है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी के बारे में जो है वो ने कहा कि इन तमाम तर लोगों की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी होनी चाहिए और सफरी तफसीलात इस डॉक्टर वर्दा के जो दोस्त है रिदा है उनके बारे में होनी चाहिए कि इससे पहले इन लोगों का देन लेन कैसा था, क्या इससे पहले तो नहीं इन लोगों ने किसी के साथ इस तरह का मामला किया। क्योंकि ये जो सहेली थी, जब उसे लगा कि अब ये जेवर अपना वापस मांग रही है तो इसने बड़े अच्छे तरीके के साथ उसे कॉल की और कहा कि आप आकर अपना जेवर ले जाओ। लेकिन इस खातून ने जब उसे ये कहा था तो उस वक्त जो डॉक्टर वर्दा है उसने अपने वालिद मुश्ताक को कॉल की थी कि मैं जो है वो जेवर लेने जा रही। जब वो गायब हो जाती है तो हॉस्पिटल में निकलते हुए उस CCTV वीडियो के अंदर वो गाड़ी और तमाम तरह फुटेज रिकॉर्ड हो जाती हैं। और फिर जब मुश्ताक साहब ने जो रिदा है उसे पूछा कि मेरी बेटी आपके पास आई थी, तो वो कहती है कि वो तो चली गई है। और फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस को एप्लीकेशन दी और 4 दिन तक पुलिस किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करती। इस पर वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस लिया है और उन्होंने सहेल अफरीदी साहब से कहा है कि अगर आपकी फैमिली के साथ भी ये कुछ होगा तो क्या आप इसी तरह से कार्रवाई करेंगे कि ये वहाँ से निकलते हैं और अडियाला जेल के बाहर आकर जो है वो धरने एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन KPK की जो हालत है इस वक्त, वहाँ पर पुलिस को जो रवैया है वो आप लोगों के सामने है कि एक एप्लीकेशन दी जाती और उसके बाद उस डॉक्टर का जो है बेईमाना कर दिया जाता है, लेकिन किसी किस्म का कोई भी उसके ऊपर कानून नहीं मिलता या उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती। और अगर पुलिस वक्ती तौर पर और फौरी तौर पर कार्रवाई करती तो हो सकता था कि उन फुटेज से और उस वालिद के कहने पर उसकी बेटी को जो है वो सही सलामत बाजियाब करवाया जाता। और जो परवेज नामी शख्स है इस गाड़ी का ड्राइवर था, उसके बकौल के जो रिदा है इसने अपनी सहेली को जब अगवा किया तो इसे अपने दोस्तों के पास, यानी कि जो इसके वो जो किराए के कातिल थे पास छोड़ने से पहले इसने उसके ऊपर तशद्दुद भी किया, उसे जूती दिखाई और कहा कि मेरी जूती आपको जेवर देती है। और उन लोगों ने ज़्यादती करने के बाद जो है वो उसकी जान ली और फिर इसे ले जाकर एक जगह पर इसको दफन कर दिया। लेकिन पुलिस ने 4 रोज़ गुजर जाने के बाद वहाँ पर जब कार्रवाई की और इस मुश्ताक नामी शख्स के बकौल के मेरी बेटी के कत्ल में जो SHO कैंट है ये भी मुलव्वस है, इसे भी गिरफ्तार करना चाहिए। और इस पर DPO साहब जो हैं उन्होंने FIA को खत लिखा है और इस पर FIA जो कि अब कार्रवाई करेगी, उसके ऊपर तफ्तीश करेगी और फिर जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। 30 लाख रुपए का इंकशाफ हुआ है कि रिदा जो है वो इसने 30 लाख रुपए मुख्तलिफ लोगों को दिए जो डॉक्टर वर्दा को कत्ल करने के हवाले से, ताकि जो शख्स बात करेगा उसका पैसों से मुंह बंद कर दिया जाए। ये जो जेवर था ये टोटल 3 करोड़ की मालियत का था, 3 करोड़ से भी मे भी ज़्यादा हो, इतनी मालियत का बताया जा रहा है। और इस पर 30 लाख देकर जो है इसमें
में पुलिस वालों को भी मुलव्वस किया गया। इस वालिद के बगौल के मेरी बेटी के कत्ल में जो है वो पुलिस वाले भी मुलव्वस हैं। अब इस पर वो फैमिली जो है वो इंसाफ के लिए अपील करते हुए दिखाई दे रही है कि SHO के ऊपर भी FIR दर्ज होनी चाहिए, और बाकी एक जो मरकजी मुलज़म है वो अभी तक फरार है, वो सरेआम घूमता फिर रहा है, और उसको भी गिरफ्तार करने के बाद कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए कि एक सहेली के ऊपर उसने इतना इत्मीनान किया कि अपनी फैमिली से बढ़कर इसके ऊपर इत्मीनान किया, और फिर उसके बाद होते हैं खौफनाक इंकशाफात कि उसने उस जेवर की खातर अपनी ही सहेली को ना सिर्फ मारा बल्कि उसके ऊपर वो जुल्म किया जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसे जूते दिखाती रही कि अब मेरी जूती आपको जेवर देगी। ये तमाम तर तफसीलात थी, और इस पर FIA अब इन्वेस्टिगेशन करेगी, और फिर इस तमाम तर वाक़े की असल जो हकीकत है वो खुलकर सामने आएगी कि इसमें क्या कोई वाकई ही पुलिस वाले भी मुलव्वस थे, पुलिस वालों ने पैसे लेने के बाद जो है वो इस मामले को रफा दफा किया है, या इसके पीछे कोई मामला कोई और है। फिर फरीदी साहब जो है वहाँ के जो वज़ीर आला हैं KPK, अगर KPK की सूरत हाल देखी जाए तो जब से इमरान खान को जो है वो गिरफ़्तार किया है, KPK का जो भी वज़ीर आता है वो वहाँ से निकलता है, सीधा वहाँ पर जेल के बाहर आता है, और अपने उस इलाके में ना पुलिस के निज़ाम को ये बेहतर कर सके हैं, ना वहाँ पर सड़कें, ना तलीमी निज़ाम को या जो है वो किसी किस्म का ये रद्दोबदल नहीं कर सके। और अब ये जो मामला है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। इस पर सहेल फरीदी साहब जो हैं उन्होंने एक दफ़ा भी इस फैमिली से मुलाकात नहीं की कि वो उस फैमिली के पास जाएं, उनसे पूछें, और जो पुलिस अफसरान इस मामले के अंदर मुलव्वस हैं उनको भी जो है वो कैफ़े किरदार तक पहुंचाने के लिए DPO को हुक्म दे कि फिलफौर जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, और जो लोग मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार करके जो है कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। लेकिन ऐसा कोई भी मामला जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। अब देखते हैं कि इस पर पुलिस क्या करती है, और FIA को जो खत लिखा गया है इस पर FIA जो है वो क्या इस फैमिली को इंसाफ देती है। क्योंकि मामले में तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि कभी भी किसी अपने ऐसे रिश्ते के ऊपर जो है वो यकीन ना करे, वरना पैसों को देखकर जो है वो किसी की भी नीयत ख़राब हो सकती है। इस खातून ने सोचा था कि शायद मैं इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो बड़ी आसानी के साथ हज़म कर लूँगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं पकड़ी जाऊँगी, और ऐसी पकड़ी जाऊँगी कि फिर मेरी नस्लें याद रखेंगी। अब अगर तो पुलिस ने उस पर इंसाफ किया जिस तरह पंजाब के अंदर CCD कर रही है, तो फिर मेरे ख्याल में उसको उस फैमिली को जो है वो हौसला मिल जाएगा कि हमारी बेटी जो थी इसके कातिल को पुलिस ने मार दिया है। अगर KPK की बात की जाए, जो सूरत हाल उस फैमिली के साथ अभी तक की है, वो इंसाफ की जो है वो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि अब तक जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या कुछ होगा। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि अपनी कीमती राय के आधार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा, और उस वाक़े के ऊपर तमाम तर लोगों को आवाज़ उठानी